हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे समिफ एंड काउंटिफ फॉर्मूलेस की। ये बेसिकली बेसिक्स में बिल्कुल इंक्लूड नहीं किए जाते, इनका एक एडवांस वर्जन होता है। आइए आज हम सीखेंगे समिफ एंड काउंटिफ फंक्शंस। बेसिकली जब आपको कैलकुलेशन करनी हो, आपको कोई पे आउट निकालना हो या आपको कोई रिपोर्ट्स बनानी हो, तो समिफ और काउंटिफ का वहाँ पे बहुत यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसकी कंडीशन समझें। समिफ क्या है? समिफ बेसिकली क्या करता है? सम द डेटा एज पर गिवन कंडीशंस। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो डेटा को जोड़ेगा एक कंडीशंस के बेस पे। और काउंट इफ क्या है? गिनेगा। इसी तरह आपने सीरीज में पढ़ा है काउंट ए एंड नाउ द मोमेंट काउंट इफ क्या करता है? काउंट द डेटा एज पर गिवन कंडीशंस। ये क्या करता है? किसी कंडीशंस के बेस पे उस चीज़ को गिनता है। अब गिनने के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, सपोज नंबर हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो गिनने के लिए हमेशा काउंट की कंडीशंस लगती है। दैट मीन्स काउंट इफ। दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला है। काउंट अलग होता है, इफ भी अलग होता है, उनका एक मिला के बना गया जिसका नाम है काउंट इफ। और सम इफ कंडीशंस के बेस पे डेटा को जोड़ के दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बेसिकली कंडीशंस लिखी है कि मेक अ ड्रॉप डाउन विथ पर्टिकुलर्स टोटल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में भी देख रखा होगा। इनकेस अगर आपको बनाना ना आए, बेसिकली आप जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशंस, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह जो मेंशन कर रखा है, ड्रॉप डाउन में जाके आपको यहाँ पे लिस्ट करनी होगी चूज़। तो ये लिस्ट आपकी बन जाएगी। तो लिस्ट बनाना आप सबको आ जाएगा। अभी इस प्रकार की एक लिस्ट बना दी है हमने। यहाँ पे हमने एक नाम सेलेक्ट कर दिया बी। इस नाम का यहाँ पे टोटल पता करना है कि बी नाम की टोटल सेल्स कितनी है। बी नाम की यहाँ पे 40 रुपये है। इसी तरह से बी आगे भी होगा, उसका भी डिटेल होगा। इसको कैप्चर करने के लिए क्या लगाया गया? सिंपल सा फॉर्मूला है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए सम होता है, बट सम इफ कंडीशंस हो गई। जोड़ना तो है बट कंडीशंस, दैट मीन्स सम इफ लगेगा। सबसे पहले आता है रेंज। जी हाँ, आप लोगों ने रेंज जरूर पढ़ रखा है। रेंज होती है दो प्रकार की, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेंज। एक होती है सिंगल रेंज होती है, एक होता है मल्टीपल रेंज। राइट, आपको ये चीज़ें पता है। सिंगल रेंज भी दो प्रकार की होती है, जिसमें हम बोलते हैं रो एंड कॉलम। बिल्कुल बेस तरीका है। और मल्टीपल में हम लोग एरे यूज़ करते हैं। राइट, दैट मीन्स ये है कि जैसे ये डेटा सेलेक्टेड हुआ, दैट मीन्स ये कॉलम की रेंज है। अगर डेटा आपका ऐसे में है, दैट मीन्स आपकी ये रो कहलाएगी। और अगर डेटा पूरे में से हुआ, वो आपका मल्टीपल यानी कि वो अरे कहलाएगा। इस प्रकार हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आप समिफ लगाएं, टैब करें, रेंज। जिस रेंज में देख रहेंगे, दैट मीन्स हमें एक नाम का देखना था, तो रेंज हमारा होगा नाम की लिस्ट। इस नेम की लिस्ट में से हम देख किसको रहे हैं, उसको बोलेंगे क्राइटेरिया। कंडीशंस क्या है? बी नाम। तो बी नाम को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार C3 हमने सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और सम रेंज कहाँ से टोटल करना है? टोटल वाला कॉलम होगा आपके पास, तो दैट मीन्स हमें इस प्रकार की रेंज में से सम करना था। ब्रैकेट हमने क्लोज किया। तो समिफ की तीन कंडीशन है बेसिकली, रेंज, उसके बाद है कॉलम, उसके बाद है आपका मतलब क्राइटेरिया, उसके बाद है आपकी सम रेंज। यानी कि जिस रेंज में देखा गया, किसको देखा गया, और उसका टोटल कहाँ से करना है। तो सम रेंज वो होगी जहाँ से आपको सम करना हो। रेंज वो कहलाएगी जिस रेंज में, और क्राइटेरिया जिसको देखना हो। तो जिस रेंज में से जिसको देखना है वो आपको रेंज और क्राइटेरिया कहलाता है। सम रेंज जहाँ से आपको टोटल करना होता है। तो इस प्रकार इस बी नाम का वैल्यूज आ जाएगी 85, क्योंकि बी नाम की एक वैल्यू आपकी 40 दिखती है, और इसी तरह से बी नाम की एक दिखता है 45। इसी तरह से अगर इसको मैं बी कर लेता हूँ, तो हमारा डेटा अपडेटेड है। तो कहीं ना कहीं पे आउट बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए एडवांस एक्सेल में समिफ फॉर्मूला बहुत यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार टास्क 2 में जाते हैं। टास्क 2 में हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार की कंडीशंस मेरे पास कुछ नंबर मेंशन होके आ रखे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंट द नंबर बिटवीन 800 टू 1100। कहने का मतलब ये है, उन नंबरों को गिनो जो नंबर 800 से लेके 1100 के बीच में है। अब गिनना है। गिनने के लिए बेसिकली काउंट आपको पता होगा,
ये चीज़ हमने आपको सिखा रखी है। काउंट है, काउंट ए भी है। तो बेसिकली काउंट क्या करता है, नंबर्स काउंट करता है, और काउंट ए हमेशा ऑल डेटा काउंट करता है। तो ये दो चीज़ अलग है। यहाँ पे कंडीशंस दिया गया कि 800 से बड़ा हो और 1100 से छोटा हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंट इफ मतलब होता है सिंगल कंडीशंस, और काउंट इफ्स जहाँ पे आपका लगता है मल्टीपल्स। अब पहले इसको बेस समझते हैं। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन है कि 800 से ऊपर नंबर कितने हैं, तो काउंट इफ आप लगाएंगे। काउंट इफ आपने लगाया, रेंज लगाई, इस रेंज में देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पूरा डेटा है इसमें से लिया गया है, और इस रेंज में से क्राइटेरिया क्या है आपका, तो क्राइटेरिया वो कंडीशन होगी सिंगल कंडीशन, जैसे हमने कहा कि ग्रेटर देन 800, तो ये काउंट इफ में हो जाएगा, राइट, क्योंकि सिंगल कंडीशन है। इस डेटाबेस में 27 ऐसे नंबर हैं जो 800 से ज़्यादा के हैं। लाइक दिस, ये नंबर आपको जो मिलता है 1010, ये बेसिकली 800 से ज़्यादा है। जैसे इसको मैं 520 करूँगा, ये नंबर कम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला सारा और सही काम कर रहा है। बट एक और कंडीशन दिया गया है कि काउंट द नंबर बिटवीन 800 टू 1100। कहने का मतलब ये है कि उसमें 1100 से लेके 800 से लेके 1100 के बीच की कंडीशन है। अब काउंट इफ तो है, डेटा गिन के देगा, बट सिंगल कंडीशन होगी। यहाँ पे एक और चीज़ आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को कहा जाता है, राइट, जहाँ पे एक या एक से अधिक जो कंडीशंस होती है उसके ऊपर के लिए हम लोग सम इफ्स यूज़ करते हैं या तो काउंट इफ्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे वो नंबर 800 और 1100 के बीच में है, दैट मीन्स ये सिंगल कंडीशंस नहीं रही, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो रेंज वन हमारी यही कहलाएगी। इस रेंज में हम देखेंगे क्राइटेरिया 1 किसको देखना चाह रहे हैं, जो पहली कंडीशन है वो 800 है, लाइक, तो हमने लगाया ग्रेटर देन 800। बड़ा सिंपल सी कंडीशन है कि इस रेंज में वो नंबर देखा जाए जो नंबर 800 से ज़्यादा के हैं। उसी तरह रेंज 2, कौन सी रेंज 2 होगी, यही रेंज 2 कहलाएगी, और इस रेंज 2 में लिखेंगे लेस देन 1100। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर पाएंगे, यानी कि काउंट इफ होता है सिंगल कंडीशंस और काउंट इफ्स होता है मल्टीपल कंडीशन। जब आपके पास दो या दो से अधिक कंडीशन हो तो आप सम इफ्स यूज़ करें या तो आप काउंट इफ्स यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ है, और आप देखेंगे आपका डिटेल कैप्चर होके आ जाएगा यहाँ पे। तो 13 एंट्रीज ऐसी हैं जो नंबर आपके 800 से लेके 1100 के बीच में। एग्जाम्पल के लिए जो नंबर मुझे दिखता है यहाँ पे मिलता है 1020, ये वो नंबर है जो 800 से लेके 1100 के बीच में है, 800 से बड़ा है और 1100 से छोटा भी है। अगर इस नंबर को मैं चेंज करता हूँ, अभी जो मेरे आंसर आ रहे थे वो 13 से आ रहे थे, अगर मैं इसको एंटर मैंने मारा तो अब 12 हो गया। दैट मीन्स हमारी कंडीशंस अप्लाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एडवांस एक्सेल में बहुत बड़ा जिक्र होता है। इनका एक बड़ा पैमाने भी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली वाइल्ड कार्ड कंडीशंस में। अब आप इसका यूज़ कर पाएंगे। सो आज के टॉपिक में हमारा था सम इफ फॉर्मूला, इसके बाद हमने सीखा काउंट इफ सीखा एंड काउंट इफ्स, बोथ आर डिफरेंट्स, राइट। सिंगल कंडीशंस है, दिस इज द सिंगल कंडीशंस या सिंगल डेटा पे अप्लाई किया जाएगा, राइट। इस प्रकार आप यहाँ पे यूज़ करें, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। एंड काउंट इफ्स होता है मल्टीपल कंडीशंस, जब आपके पास दो कंडीशंस हों तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियोस को जितना आप अपने फ्रेंड सर्कल में फैला सकते हैं इनको फैलाइए, और ये आपके पास बहुत यूज़ होने वाला है कि क्योंकि MIS रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स में सम इफ और काउंट इफ्स बड़ा जिक्र किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए।